यूं ही नहीं मिलती राही मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, तब तब के हर दिन जीना होता है, तभी एक दिन असियाना होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए लेके आए हम एक्सरसाइज 8 का चैप्टर त्रिकोणमिति का यानी ट्रायगोनोमेट्री का। तो जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार देख लीजिएगा। हम टोटल खत्म कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल। तो आज हम मान निकालना सीखेंगे कि साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान कैसे आप सब निकाल सकते हैं, और कुछ फार्मूला भी देख लेंगे। जितना भी बचा हुआ है टोटल आज ही हम खत्म कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, हमको यहाँ पर लिखा हुआ टी रेशियो या थीटा का, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का आपको मान निकालना है। आपको बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, देखिए मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम नीचे में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको किसका चाहिए मान, 0 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम 0 से लेके लिख देंगे। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। देखिएगा हम मान निकालने सिखा रहे हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है 30, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है। इसको ऐसे पढ़िएगा, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। तो देखिएगा सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 हम लिख दिए, और सब में डिवाइड देना है 4 से। देखिए आप कैसे याद रखिएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 लास्ट कहाँ तक गया, 4 तक। तो आपको सब में डिवाइड देना है 4 से। सब में कितना से डिवाइड करना है, 4 से। तो सबसे पहले हम 0 से लेके 4 तक लिख दिए। उसके बाद आपको सब में डिवाइड करना है 4 से। अब फिर लगा देना है अंडर रूट। फिर क्या लगा देना है, अंडर रूट। अंडर रूट अब हमने क्या कर दिया है, लगा दिया है। उसके बाद देखिएगा, आप बताइए कि 0 में कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0। तो अंडर रूट 0 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पर क्या होगा, 0 पुट होगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर इसको कीजिएगा तो बताइए 1 का वर्गमूल आएगा कितना, 1, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। 1 का आएगा 1, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो साइन बोलेगा साइन 30, थीटा जगह पर जाएगा 30, साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया, 1/2। ध्यान से देखें क्या किया, 0 से लेके 4 तक नंबर पुट किए, फिर क्या किए 4 से डिवाइड किए, फिर लगा दिए अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से काटिएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट 1/, क्या बचेगा 2, अंडर रूट 1/2। बताइए 1 का वर्गमूल यानी 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, और 2 का कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो आपका यह निकल के आ जाएगा 1/√2। तो चलिए अगला हम देखते हैं ये वाला। तो इसके में क्या करना बताइए, 3 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 ही रह जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वर्गमूल नहीं होता है। 4 का कितना निकल के आएगा, 4 का निकल के आएगा वर्गमूल कितना, 2, और स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा, 4 का 2। तो बताइए साइन यहाँ से पढ़ना है, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 में कितना हो जाएगा, 2। अब हमको कोस साइन 90 का मान निकालना है। बताइए 4 से 4 कट जाएगा, अंडर रूट कितना बचेगा, 1। अब बताइए अंडर रूट बचेगा 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। बताइए साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1। तो सबसे पहले पता चला होगा कि आपको क्या किए, 0 से लेके क्या करना है, पहले 0 से लेके नंबरिंग पुट करना है, 0, 1, 2, 3, 4। लॉजिक पहला यही बना के सबसे पहला काम हम किए हैं, 1 नंबर में 0 से लेके 4 तक नंबर पुट किए, 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। डिवाइड किए किससे डिवाइड किए हैं, 4 से। आपको लॉजिक लिख देते हैं, डिवाइड किए 4 से। तीसरा नंबर में हम क्या किए, तीसरा नंबर में हम लोग क्या किए, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट किए। क्या किए, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल क्या किए हैं, वर्गमूल किए हैं, यानी 2 संख्या में एक संख्या जो बाहर होता है। तो सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर पुट किए, 2 नंबर में क्या किया, 4 से डिवाइड। उसके बाद हम क्या किए, 3 नंबर में स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर रूट किए हैं, इसको कहते हैं वर्गमूल किए हैं। तो ये लॉजिक हमने लिख दिया, कैसे कैसे हमने बनाया है, आप इसको लिख भी सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहला काम हमने मान निकाल लिया, साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। देखिए आपको 10 क्लास में 90 तक ही पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। फिर जब आप 10+2 में जाइएगा तब आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा, क्वाड्रेंट पढ़ना होगा। तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो जो ज़रूरत नहीं है उसको नहीं पढ़ना। तो देखिएगा अब उसके बाद हमको निकालना है कोस। कोस किसका मान निकालना है, कोस 0 का मान। तो सबसे पहले देखिए क्या करेगा, टोटल एक बार में मान निकलेगा। तो एक बार हम पहले मान इसका निकाल लेंगे, उसके बाद लॉजिक और देखे लिख देते हैं कोस का। ये किसका लॉजिक था, ये
साइन थीटा का। ये देखिए कोस का मान निकालना है और ये कोस थीटा, थीटा का जगह पर क्या होगा बताइए तो, थीटा का जगह पर होगा आपका 0, 30, 45, 60 यानी कोस का निकालना है। ये लॉजिक नंबर इसको कह सकते हैं ए, इसके बाद रखिए बी, बस इसी दोनों पर आपको हो जाएगा सेवा समाप्त। इसमें मान निकालना है तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, पीछे से लिख देना है। तो क्या करना है, आगे वाला पीछे कर देना है, पीछे वाला आगे, यानी हम कहाँ कह सकते हैं कि पीछे से क्या करना है, पीछे से लिखना है, पीछे से क्या करना है, लिखना है। हम लिख दिए हैं, पीछे से आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब आपको इसमें क्या करना है, पीछे से लिखना है। तो पीछे से कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, पीछे से हमको लिखना है यानी तो बताइए पीछे से मतलब यहाँ से लिखना है। तो बताइए सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे से लिख रहे हैं √3 बटा कितना हो जाएगा 2। बताइए पहले पीछे से आगे ये वाला फिर यहाँ की है, ये वाला यहाँ की है, उसके बाद बताइए ये वाला जैसे कि वैसे रह जाएगा यानी ये बीच में ही रह जाएगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा √2। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा 0। सबसे पहला काम हम क्या किए हैं, इसका मान साइन का मान निकालने के बाद ये वाला पीछे से एक बार पीछे वाला कहाँ कर दिया आगे, ये वाला फिर यहाँ, फिर ये वाला बीच में रह जाएगा। उसके बाद ये वाला नहीं, आगे वाला पीछे हो गया, पीछे वाला कहाँ हो गया आगे। किसका मान निकल गया, कोस का मान। हम बोलेंगे कोस 0 का मान कितना होगा, बोलिएगा ये कोस 45 का मान कितना होगा 1 बटा √2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, तो क्या बोलिए 0। तो अब हम निकालेंगे tan थीटा का मान, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे मान निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए अब कैसे मान निकालेंगे। हमको मान निकालना है tan थीटा का। तो एक बात याद रखिए, tan थीटा का फार्मूला जो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। tan थीटा का फार्मूला आता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर कोट थीटा का फार्मूला बोला जाए तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटे कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो याद रखिएगा दो गो फार्मूला छूट गया था, ये वाला आपको लिख लेना है। tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा। हमको tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा क्या आता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम देखिए क्या करेंगे, tan का मान निकाल के इसका उल्टा कर देंगे। देखिए अब हमको क्या होता है, tan थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 0 और कोस थीटा का मान कितना है 1, तो 0/1, 0/1 बताइए कितना होगा 0/1 हो जाएगा, सिर्फ 0। तो इसका मान हम कितना हो जाएगा बताइए तो 0। आगे बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, बोलेगा tan 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। तो हो गया 0 1 0 हो गया। अब आगे बढ़िएगा, हमको निकालना है कितना tan 30 डिग्री का मान। तो इसमें tan 30 डिग्री का मान ये कितना थीटा के जहाँ पर किसका मान निकला है बताइए तो, tan कितना डिग्री का मान निकला है, tan निकला है 0 डिग्री का मान। अब हमको निकालना है tan 30 डिग्री का मान। tan किसका चाहिए, tan 30 डिग्री का मान। तो बस वही लगाएंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। अभी हम 0 डिग्री का निकालेंगे तो बस क्या करेंगे बताइए तो 1/2 अब बटा √3 बटा क्या जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। तो बताइए इसका मान कितना निकल गया 1/√3। बताइए उसी प्रकार से आप इसका भी मान निकाल लीजिएगा। तो 1/√2 √2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका भी मान निकालिएगा। तो बताइए tan का मान निकालना है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा √3। अब देखिए हमको निकालना है tan 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान चाहिए तो हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम बताइए साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तब हम क्या करेंगे बताइए, साइन का थीटा का मान कितना 1 बटे कितना जगह 0। याद रखिएगा धरती पर का कोई भी संख्या हो अगर 0 से डिवाइड करना हो तो हमेशा आएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा इन्फिनिटी आता है। क्या आता है इन्फिनिटी, बोले तो अनंत। क्या बोलते हैं अनंत। तो इसको हम लिख सकते हैं यूडी लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं लिख सकते हैं यूडी बोले तो अनडिफाइंड। क्या लिख सकते हैं अनडिफाइंड। यूडी बोले तो अनडिफाइंड, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं अपरिभाषित। इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड, इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित। चलिए यूडी का मतलब यहाँ पर लिख दिया, ये किसका मतलब है यूडी मतलब हो गया अनडिफाइंड। चलिए अब हमारे पास पता चलिए किसका मान, साइन कोस और tan का। अब हमको मान चाहिए किसका, कोट सेक और कोसेक का। तो बताइए साइन का जो उल्टा होता है किसका होता है, कोसेक का।
कोस का उल्टा हम पढ़ाए थे किसका होता है बताइए, कोस किसका उल्टा होता है, सेक का। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोटा नहीं कहता, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, कोसेक का साइन हो जाएगा, सेक का कोस हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, हम पहला पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए हमको निकालना है कोट का मान, तो बताइए इसका उल्टा कर देंगे, तो हमको कोट का मान चाहिए, तो इसका मान होता है 0, तो इसका मान 0 है, तो इसका उल्टा कीजिएगा, तो उल्टा कीजिएगा 0 को उल्टा, यानी ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे में हो जाएगा उल्टा 0। उल्टा मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो इसको नीचे लाइएगा तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 में जब 0 से भागा दीजिएगा तो फिर आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम क्या बोले थे लिखना, यूडी। यूडी बोले तो अपरिभाषित या अनडिफाइंड, इसका हो गया यूडी। कैसे किए हैं, इसका मान लिख देते हैं 1 है, इसका उल्टा किया तो 1 बटा कितना हो गया 0, तो कोई भी संख्या में 0 से भाग दिया तो क्या होता है यूडी। अब बताइए 1 बटा रूट 3 है, को 10 का उल्टा करना है, कोट का मान निकालना है, 1 बटा रूट 3, 1 बटा क्या है रूट 3। हम बोले थे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चल जाएगा नीचे, तो रूट 3 बटे 1 सिर्फ कितना होता है रूट 3, इसका मान कितना निकल जाएगा रूट 3। अब बताइए इसका मान निकालना है, कोट 45 डिग्री का मान 1, बताइए 1 का उल्टा कीजिएगा तो नीचे में भी नीचे में आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, ऊपर में हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। तो बताइए 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 नीचे आएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा 1 हमेशा क्या होता है 1 ही होता है। अब बताइए रूट 3 है, इसका उल्टा कीजिएगा तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो हमेशा क्या रहेगा, याद रखिए कुछ नहीं तो हमेशा 1, ये उल्टा है ऊपर में है, अकेला है तो ऊपर में है, तो इसको नीचे लाना है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा रूट 3। अब बताइए यहाँ पर क्या बताइए है यूडी। यूडी कैसे निकाले बताइए, तो 1 में कितना से भाग दिए, 1 में 0 से भाग दिए, क्योंकि 1 में 0 से भाग दिए तब निकला यूडी। यूडी बोले तो अनडिफाइंड अपरिभाषित। अब इसको उल्टा कीजिएगा तो बताइए कितना होगा, 0 ऊपर हो जाएगा और 1 कहाँ चल जाएगा नीचे। 0 में अगर 1 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, कोई भी संख्या से भाग दीजिए, हमेशा क्या प्राप्त होगा 0। तो सबसे पहले कोट थीटा का मान कितना, कोट 90, कोट थीटा का जगह पर क्या रखना है 0, 30, 45, 60, 90, इसका मान कितना निकल गया 0 डिग्री का मान कितना निकल गया यूडी, यानी अनडिफाइंड अपरिभाषित। कोट बोलेगा 30 का मान कितना जाएगा रूट 3, इसका उल्टा किए। कोट बोलेगा 45 का मान 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 बटा 1 1 ही होगा। फिर बताइए कोट 60 डिग्री का मान बनेगा तो रूट 3 ऊपर है तो नीचे जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो 1 बटा कितना रूट 3। फिर कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। अब आइए हमको निकालना है सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो बताइए सेक होता है कोस थीटा का उल्टा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोस थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा। अब बताइए यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा कीजिएगा, तो 1 का उल्टा कीजिएगा, बताइए 1 का उल्टा कीजिएगा तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बटा 1 सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका बताइए उल्टा कीजिएगा, कोस किसका उल्टा होता है सेक का, उल्टा कीजिएगा तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बटा रूट 3। इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 बटा रूट 2 ऊपर हो जाएगा, कहाँ जाएगा रूट 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे में बच जाएगा कितना 1, तो सिर्फ कितना बच जाएगा बताइए तो रूट 2। इसका उल्टा कीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा 2। और 0 का उल्टा कीजिएगा तो 0 ऊपर में है तो ऊपर में है तो 0 नीचे में आ जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे में क्या बचेगा 0, कुछ नहीं तो ऊपर में क्या बचेगा 1, और 0 ऊपर में है तो कहाँ चल जाएगा नीचे। कोई भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं क्या प्राप्त होगा यूडी। यूडी बोले तो अनडिफाइंड या बोलते हैं अपरिभाषित। ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है कोसेक का मान। कोसेक करना है तो किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 बताइए ऊपर में है तो 0 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर में क्या बच जाएगा 1, 1 बटा में 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए तो यूडी, यानी अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कह सकते हैं। यहाँ बताइए अब हमको किसका मान चाहिए कोसेक 30। कोसेक 30 है तो पहले साइन 30 का देखिए 1 बटा 2 उल्टा कीजिएगा तो 2 बटा 1 होगा, तो कितना सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। अब बताइए कोसेक 45 का मान करना है, इसका उल्टा कीजिएगा ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे, तो बताइए रूट 2 अब बटे में 1 सिर्फ कितना हो जाएगा रूट 2। इसका उल्टा कीजिएगा बताइए तो 2 ऊपर चल जाएगा और रूट 3 कहाँ हो जाएगा नीचे। आंसर आ जाएगा कितना 2 बटा रूट 3, कितना का मान कोसेक 60। अब बताइए 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 बटा कितना हो गया 1 बटा 1 सिर्फ कितना हो जाता है बताइए तो 1 बटा 1 सिर्फ हो जाएगा 1 ही हो। तो देखिए हम सभी तक क्या किया, सबसे पहले हम 0 से 4 तक नंबर पुट किए, साइन का मान निकालने के लिए डिवाइड किए 4 से, फिर की कर दिया स्क्वायर रूट, तो उसके तब किसका मान निकल गया साइन का। कोस का मान निकाले तो इसका आगे वाला पीछे, पीछे वाला क्या कर दिए आगे, लॉजिक लिख दिए। उसके बाद हमको 10 का मान निकालना, तो 10 का क्या फॉर्मूला यूज किया साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी हम क्या किए 0 में 1 से भागा दिए, फिर 1 बटा रूट 2 में रूट 3/2 से भागा दिए, तो 2 से 2 कट गया 1 बटा रूट 3, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका मान निकल गया 10 थीटा। हमने साइन कोस और 10 का मान अगर याद है तो हमको कोट सेक और
सेक का मान याद है, याद कैसे होगा, इसका उल्टा, जीरो को उल्टा कर देंगे तो नीचे में, ऊपर में जो है नीचे में आएगा। लॉजिक याद रखिएगा, जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यही लॉजिक है। जब उल्टा का मान निकालना हो तो जीरो ऊपर में है तो नीचे चल जाएगा, तो ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचेगा। कोई भी संख्या में जीरो से भाग देता तो क्या होता है, यूडी अनडिफाइंड प्राप्त होता है। अब बताइए √3 तो ऊपर में था, √3 नीचे में था तो ऊपर में चल गया। एक में एक जब नीचे भी लाइएगा तो ऊपर में एक बचेगा, 1/1 क्या होता है, एक ही होता है। ये ऊपर में है तो ये नीचे में चल जाएगा, ऊपर में कुछ में नहीं तो एक बचेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो एक बचता है, जीरो कभी भी नहीं बचता। अब बताइए इसको है 1/0 लाए थे अनडिफाइंड, तो जीरो ऊपर चल जाएगा, एक नीचे चल जाएगा। कोई भी संख्या में यानी कोई भी संख्या से जीरो में भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, जीरो। बिल्कुल उसी प्रकार का सेक निकालना था, कोस का उल्टा कर दिए, और साइन निकालना था, कोसेक का उल्टा कर दिए। इस प्रकार से आपका मान निकल गया। आपको याद रखना है तो कैसे रखिएगा, देखिए आपको याद रखना है तो आप ऐसे क्या रखिएगा, साइन 0 का मान 0, हम बोलेंगे कोस 45 का मान कितना, बोलेगा 1/√2, बोलेगा कोस 90 डिग्री का मान कितना, 0। हम बोलेंगे कोट बताइए 30 डिग्री का मान, तो कोट यहाँ देखिएगा इसका 30 के सामने वाला देखिए यहाँ क्या है, √3, तो इसका मान कितना होगा, √3। हम बोलेंगे कोट 90 डिग्री का मान, तो कोट ऐसे जाइएगा देखिए 90 डिग्री ऊपर है तो कोट 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन आपको देखिए सिंपल याद करने का तरीका बता देते हैं। आप याद रख लीजिए साइन कोस 10, पहले होता है साइन, फिर कोस, फिर 10, फिर कोट, सेक, कोसेक, कैसे याद रख लिए। ये बोला आपको याद है, फिर से रखें 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, 0 1 0 अपरिभाषित 1 अपरिभाषित, ऐसे जा सकते हैं 0 1 0 अनडिफाइंड 1 अनडिफाइंड, ऐसे देखिएगा √2 √3/2 1/√3 √3 2 √3 2, ऐसे 1/√2 1/√2 1 1 √2 1 √3/2 1/2 √3 1/√3 2 2 √3, ऐसे रखिए 1 0 अपरिभाषित 1 0 अपरिभाषित 0 अपरिभाषित 1 0 अपरिभाषित 0 अपरिभाषित 1, इंग्लिश बोलेगा 1 0 अनडिफाइंड 0 अनडिफाइंड 1, ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए अब ये आपका खत्म हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल 8.2 पूरा चैप्टर बन जाएगा। और कुछ और है जो फार्मूला है इसी में हम करवा देते हैं, पूरा चैप्टर में फिर फार्मूला का दरकार नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा सबसे पहला एक फार्मूला याद रखिएगा, और क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का फार्मूला याद रखने के लिए क्या आपको जाना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए हमको सिर्फ इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना होता है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना होता है हमें, इसमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना होता है, जो आगे 8.2 में देखने को मिलेगा। बाकी आप जाइएगा 10+2 में तो आपको टोटल पढ़ना होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा यहाँ पर एक पिक्चर बना देते हैं। इस प्रकार से आपका पिक्चर बनता है, एक होता है x, एक होता है x डैश, ये होता है y, ये क्या होता है y डैश। तो ये आपका बताइए कितना होता है, ये होता है आपका 90, ये होता है 180, ये होता है आपका 270, ये होता है 360। सिर्फ आपको फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको 10 में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना होगा। जब 10+2 में जाइएगा तो टोटल पढ़ना होगा। तो हमको जो पढ़ना है सिर्फ उसी पर काम ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। और यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 90 माइनस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा। तो देखिए एक बात याद रखिए, हमको अगर इसका मान पूछा जाए साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो याद रखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, सब प्लस में होता है। तो आगे में जितना सब क्या आगे प्लस लगेगा, सिर्फ यही पढ़ना है आपको। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे में प्लस रहेगा, याद रख लीजिएगा। बताइएगा इस प्रकार का जब भी आएगा तो याद रखिएगा, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है कोस में, या कोस चेंज होता है किसमें, साइन में। साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। उसके बाद देखिए कोस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कोस में, हम लिख दी। दूसरा बनेगा टेन आपका चेंज हो जाएगा कोट में, या कोट चेंज हो जाएगा बताइए किसमें, 10 में। देखिए सेक जो चेंज होता है किसमें, कोसेक में। सेक किसमें चेंज होता है, कोसेक में, या कोसेक होता है चेंज सेक में। आपको इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में, 10 कोट में, कोट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में।
आपको हम पूछेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो हम की बोले साइन कोस में चेंज होता है, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो कोस, और यहाँ पर जो एंगल दिखेगा जो भी मान दिखेगा वो लिख दीजिएगा कोस क्या हो जाएगा थीटा। हम बोलेंगे कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस साइन कोस में, तो कोस किस में साइन में, तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए तो साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में होता है चेंज कोसेक में, कोसेक सेक में, तो सेक 90 माइनस थीटा, 90 आगे में लगा हुआ है याद रखिएगा, और ठीक यहाँ पर जो भी एंगल लगेगा लिख देंगे, तो सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, आ जाएगा कोसेक थीटा। अब बोले कोसेक 90 माइनस थीटा की बोलिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलिए तो सेक थीटा की, कोसेक सेक में सेक कोसेक में। हम बोलेंगे टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन किस में चेंज होगा बोलिए तो कोट थीटा। हम बोलेंगे कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट किस में चेंज होगा टेन कोट में, तो कोट टेन में कितना हो जाएगा बोलिए तो टेन थीटा। तो समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देते हैं, जैसे कि हम दे देंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30 दे देंगे, तो बोलिए साइन 90 माइनस थीटा, फार्मूला बैठ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो हम बोले थे साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में। कैसे याद रखिएगा चेंज करना, जब क्या रहे आगे में 90 रहे, यहाँ पर माइनस दे के थीटा का मान लिखा हुआ है, तो यहाँ बताइए थीटा के यहाँ पर क्या है 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस 30। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा चेंज करना होगा। देखिए इस प्रकार से आपको चेंज करना होगा। तो अभी आज हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इसका मान निकालने हम सीखे हैं। 10 का फॉर्मूला याद रखिएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट क्या याद रखिएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है। क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है 90, 180, 270, ये होता है 360। याद रखिएगा 90, 180, 270, 300 ये होता है 60। यहाँ पर चाहे तो आप 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का बनता है, तो आपको उससे कोई काम नहीं। हम जो पढ़ते हैं ऑल पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं, ऑल पॉजिटिव करने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं क्लास किस में 10th में। आगे बढ़ेंगे जब 12th में जाएंगे तो हमको पूरा पढ़ना पड़ता है। याद रखिएगा साइन कोस में चल होता है, कोस साइन में, 10 कोट में, कोट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर 10 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। याद कैसे रखना है, आगे में लगा हुआ रहेगा 90, अब माइनस थीटा का मान कुछ रहेगा 0, 30, 45, 60, 90 जो भी मान रहेगा थीटा का जगह पर वहां पर क्या कर देना रख देना है। उसके बाद देखिए कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस किस में चेंज होगा साइन, तो साइन थीटा। हम बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस, कोस तो 90 माइनस थीटा तो साइन। 10 पूछेंगे तो कोट, कोट बोलेंगे तो 10, सेक बोलेंगे कोसेक, कोसेक बोलेंगे तो सेक। इस प्रकार से आपका आज एक्सरसाइज 8.2 के साथ साथ 8.3, 8.4 जो भी था उस सब का फार्मूला आज खत्म हुआ। तो कल से हम देखेंगे क्वेश्चन। लेक्चर नंबर आपका वीडियो बताइए कितना होगा, लेक्चर में वीडियो हो जाएगा आपका अगला, ये आपका 4 है, अगला जो हम देखेंगे 5। जो भी नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा, पीछे हम जो पढ़ाएं। आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से तो आपका एग्जाम में आता है CBSE में 16 नंबर और बिहार बोर्ड में 20 नंबर। ठीक है, थैंक्स, जब तक के लिए बने रहिएगा।